हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान और गाइज यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी जो कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन कर रहे हैं। और इसमें अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, यानी कि जो संविधान के अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए गाइज, एक बार हम क्या है ना सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है आपका सिलेबस, ये कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों। उसके बाद चलिए अभी देखते हैं कि हम कौन से चैप्टर पे हैं। तो हम हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपका संविधान के अनुच्छेद। तो गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, तो हमें इसमें याद ही करना है, रटना है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को हम लोग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं संविधान के अनुच्छेद, जो कि बहुत सारे हैं गाइस। चलिए धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है भारतीय जो संविधान है उसमें जो वर्तमान मतलब यहाँ पे एक डेट दे रखी है 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, यानी कि अपडेट होके दे रखा है। तो गणना की दृष्टि से लगभग जो है अभी हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, तो हमारे पास कितने हैं 465 आर्टिकल्स है। अगर हम बात करते हैं जब संविधान बना था गाइस, तो हमारे पास कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, लेकिन आज जो है बढ़ के कितने हो गए, 465। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सभी अतिरिक्त जो अनुच्छेद है उसको मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा जाता है। जैसे कि गाइस हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो आर्टिकल 4 था वो आपका था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। लेकिन फिर हमने क्या किया, 4A या 4 का हो गया। तो इस तरह से क्या है, हमने बहुत सारे ऐसे जोड़ दिए, A B C, जैसे 9 था फिर 9A आ गया और 9B आ गया गाइस। तो इस तरह से हमने क्या करा, का खा गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई, आपकी 25 हो गई। ठीक है, तो अभी हम बात करें कि मूल संविधान में तो उसमें कितने भाग थे गाइस, हमारे पास थे 22 भाग थे। ठीक है, जो आज कितने हो गए हैं, 25। चलिए फिर अब बात करते हैं हम, हमारे पास जब हमारा संविधान बना था ना गाइस, तो हमारे पास 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो गाइस आज देखते हैं क्या हो गया। तो आज हमारे पास देखिए, यहाँ पे हो गया 465 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए, और पहले 8 अनुसूचियां थी जो बढ़ के कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। मतलब सब में चेंजेस आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़ने और प्रतिस्थापित किए गए। ठीक है, जिससे कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। मतलब कुछ जैसे संविधान में संशोधन होता है तो कुछ जो आर्टिकल्स हैं उसको हम जोड़ देते हैं, कुछ को हटा देते हैं, कुछ में और भी भाग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई। तो गाइस पहले हमारे पास अनुसूचियां यानी कि जो शेड्यूल थे वो 8 थे, अभी कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। ठीक है, अब लिखा है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, आर्टिकल 2 नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 विधि के समक्ष समानता। तो गाइस देखिए, तो इसमें पता है कि आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है गाइस, उसमें क्या है, उसमें लिखा है विधि के समक्ष समता। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। इसमें लिखा है कि नए राज्यों का शामिल करना जो है वो आपका आर्टिकल 2 है, और नए राज्यों का गठन और भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 में है। फिर लिखा है आपका विधि के समक्ष समता, आपका आर्टिकल 14 में है। और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। फिर गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में मिलेगा आपको। फिर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे आपको। तो गैस ये तो ऐसे ही लिख दिया। चलिए ये सब हम अभी आगे सारे देखेंगे। अब लिखा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता का जो अनुच्छेद है वो है आपका 39A। ठीक है, अब लिखा है ग्राम पंचायत का संगठन, आपका आर्टिकल 40 है। फिर लिखा है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो आपका 41 में। तो कार्य करने के लिए क्या है, न्यायोचित और मानवीय दशाएं या प्रसूति सहायता, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 42 में। फिर समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये आर्टिकल 44 में आएगा। फिर है शैशवपूर्ण देखभाल
और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण जो है 50 में है। आर्टिकल 48 कृषि पशुपालन के संबंध से संबंधित है। 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन है। फिर आपका अनुच्छेद 76 है भारत का महा न्यायवादी। आर्टिकल 78 है आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फिर राष्ट्रपति के विधेयकों पर जो है अनुमति। आर्टिकल 111 117 में प्रावधान है कि आर्टिकल 110(1) का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान या कर अधिरोपण करने वाला जो विधेयक या संशोधन आपका राष्ट्रपति की सिफारिश से ही जो है पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, फिर अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो लिखा है आर्टिकल 19 में संसद में वित्तीय कार्य। तो गाइस एक मिनट, यहाँ पे आर्टिकल 90 नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 119। ठीक है, 119। तो आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध। ठीक है, आर्टिकल 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल में ठीक है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। मतलब राष्ट्रपति जो है अगर सत्र में ना हो, संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, मतलब लोकसभा या राज्यसभा सत्र पे ना हो, तो राष्ट्रपति किसी विषय पर क्या है अध्यादेश ला सकता है। फिर आर्टिकल 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन की बात कही गई। तो आर्टिकल 131 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, इसकी बात कही गई है। फिर यहाँ पे गाइस देखिए, ये हो गया सारी चीज़ें रटने टाइप। ठीक है, ये हो गया रटना। ठीक है, आप अगर इसे नहीं भी रटते तो कहीं ना कहीं काम चल जाएगा। कैसे चलेगा गाइस, जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ आपकी, बहुत सारे आर्टिकल्स आते जाएंगे। ठीक है, जैसे जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे उसको हम पढ़ लेंगे। निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड, अध्यादेश उससे रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड, सब आपको ना चैप्टर में मिल जाएंगे। तो रटने वाली बात हो गई कि इसमें लिखा है जैसे भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस में आता है, आर्टिकल 148 में आता है, यानी कि कैग को हमने किस में रखा है, 148 में है। फिर आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति की बात करी गई है। 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करी गई है। फिर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 165 में मिलेंगे। राज्य विधानसभाओं की संरचना का किसमें है गाइस, 170 में मिलेगी। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना लिखा गया है। किसका, आपका हाई कोर्ट क्या है, अभिलेख का न्यायालय होता है, ये लिखा है 215 में। और 222 में क्या लिखा है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। फिर आर्टिकल 226 में लिखा है विशेष रिट जारी करने की जो हाई कोर्ट की शक्ति है उसके बारे में। और फिर यहाँ पे लिखा है 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति है। फिर यहाँ पे लिखा है गाइस 245 में लिखा है कि संसद द्वारा तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। वित्त आयोग आर्टिकल किस में है, आपका 280 में है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे तो आर्टिकल 312 में है। लोक सेवा आयोग की बात करेंगे यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात करते हैं तो गाइस 315 में मिलेगा। आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और क्या है कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति मिलेगी आपको। और फिर 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य मिल जाएंगे आपको। 323A में प्रशासनिक अधिकरण मिलेगा। 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान मिलेगा। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण की बात करी गई है। 332 में राज्य की जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान के आरक्षण की बात कही गई है। फिर आपका लिखा है 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में है आपात की उद्घोषणा, राइट, आपातकाल के प्रावधान लिखे गए हैं। तो गाइस चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं, अब लाइन से करते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो इन्होंने, जैसे यहाँ पे है देखिए
आर्टिकल 1 2 3 4 नहीं है, 5 है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इसने क्या करा है, एक साथ लिख दिया है। और कुछ आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स हैं गाइस इसमें, और कुछ बचा ही नहीं है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो चैप्टर पूरा करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 1 जो है आपका वो क्या है, वो कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमा और नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो गैस आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ से जो है, प्रारंभ के समय नागरिकता की बात है। फिर आर्टिकल 14 यानी कि अब हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। फिर आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय के अवसर में समानता। फिर आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत। फिर 18 क्या है, उपाधियों का अंत कहता है, यानी कि राजा महाराजा टाइप जो उपाधियां दी जाती थी उसका अंत हो गया। फिर 19 में क्या क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब वाक स्वतंत्रता से रिलेटेड संरक्षण आपको मिलेगा, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं हम इसको। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर आर्टिकल 21A जो कि बाद में जोड़ा गया है गाइस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे के आर्टिकल्स में। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम पर प्रतिषेध लगाना। ठीक है, और आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करना। तो ये दोनों आप एक साथ पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो यहाँ पे क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो उसके लिए आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो वो यही है संवैधानिक उपचार। ठीक है, अब लिखा है आर्टिकल 39 तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है, फिर 39A ये गाइज आया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है, यानी कि जो आज पंचायती राज हम देखते हैं ये इसमें लिखा है। अब इसमें लिखा है आर्टिकल 41 है कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 खा में लिखा है सहकारी समितियों का संवर्धन। आर्टिकल 44 क्या कहता है आपका, नागरिकों के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान सिविल संहिता। अगर कई ये इसको ला दिया गया तो इसमें क्या होता है कि हर एक के लिए, मतलब चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हों, हर एक के लिए एक समान कानून हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब लिखा है आर्टिकल 45 तो इसमें लिखा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। तो ये बच्चों के लिए हो गया गाइस। यहाँ 48 का क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा गाइस। देखिए ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट हम बताते जाएंगे। अब लिखा आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अब आर्टिकल 51 मूल कर्तव्य है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति, ये जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो गाइस इसमें भी आ जाएगा। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करी गई है। फिर आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए क्या है, पात्रता की बात कही गई है। फिर 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी। 60 में राष्ट्रपति को शपथ और प्रतिज्ञान जो दिया जाता है उसके बारे में। 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाला जो महाभियोग है यानी कि राष्ट्रपति को कैसे निकाला जाता है इसकी प्रक्रिया के बारे में है। फिर आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट की बात करी गई है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो गाइस आपका राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। फिर लिखा है आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर कैसे, मतलब राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनकी जगह कौन होगा। ठीक है, जो उनके काम करेगा। ठीक है, अब 72 में लिखा है क्षमा आदि
की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है जो क्षमा कर सके है जो जेल में जिन्हें सज़ा मिली होती है उनको, ठीक है, मतलब उनका जो लाइक जो भी उनको सज़ा मिली है, जितनी भी कैद हुई उसे कम कर सकते हैं, मृत्युदंड को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति की शक्ति है। 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। गाइस, जो हमारी कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति अपने काम करता है। फिर 75 का 1 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। मतलब देखिए, जिसको बहुमत मिलता है तो उसी में से कोई पीएम निकल के आता है, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब जो कैबिनेट मंत्री या जो भी मंत्री होते हैं गाइस, वो प्रेसिडेंट बताता है कि भैया ये वाले को नियुक्त करिए, इस वाले को नियुक्त करिए, इस वाले को, तो मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर जो व्यक्ति चुन के प्रधानमंत्री बताएंगे तो राष्ट्रपति उनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं। फिर लिखा है आपका 76 में महान्यायवादी भारत का, ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल। फिर हम बात करेंगे 79 में, तो संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संसद मतलब गाइस, जो संसद के 3 पार्ट हैं हम जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 की बात करें तो राज्यसभा की संरचना की बात करी गई है। 81 में लोकसभा की संरचना की बात करी गई। 83 1 में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये हो गया गाइस कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यानी कि खत्म नहीं होती। ये अलग बात है कि हर 2 साल में की राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर लिखा है 84 में है संसद की सदस्यता के लिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपको बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर 85 की बात करें तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है, ठीक है। अब आर्टिकल 101 की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग। इसका मतलब ये हो गया गाइस कि अगर लोकसभा है, लोकसभा में वोटिंग चल रही है, ठीक है, तो सपोज कि हाँ में आपके पास 100 वोट है और ना में भी 100 वोट हैं, तो वो 101वां वोट कौन देगा, मतलब ये एक वोट कौन देगा जिसकी वजह से क्या है, जो आपका निर्णय वो हाँ या ना में हो जाए, तो वो कौन करता है गाइस, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसी को हम बोलते हैं निर्णायक मत। लोकसभा का अध्यक्ष यानी इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पीकर। फिर लिखा है 108 कुछ दशाओं में दोनों जो सदन है उनकी संयुक्त बैठक। सपोज कि कोई आपका विधेयक आता है और लोकसभा में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी कुछ उस पर हाँ ना नहीं कह पा रहे हैं और राज्यसभा में भी हाँ ना नहीं कह पा रहे, तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक संयुक्त बैठक का गठन करता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा से क्या होते हैं, सदस्य आते हैं, और फिर वो एकदम एक तरह से संसद की तरह ही काम करती है, लोकसभा राज्यसभा के तरह ही काम करती है और क्या कहते हैं, विधेयक को पारित करने का काम करती है, ठीक है। उस पर सब कुछ होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, सब कुछ होता है। अब लिखा है आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। फिर आर्टिकल 110 धन विधेयक की क्या परिभाषा है बताता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्त विवरण यानी कि बजट की बात करता है। मतलब गाइस देखिए, जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको ये होगा कि यार जो संविधान है, संविधान में बजट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, उसकी जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया, वार्षिक वित्त विवरण, ठीक है। फिर 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है, यानी गाइस मनी बिल, ठीक है। तो हम मनी बिल के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। जब मनी बिल आता है गाइस तो वो हमेशा कहाँ आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में कभी नहीं आता। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आता है, ठीक है। और बाकी हम जब ये आएगा तब हम आगे पढ़ेंगे। अब लिखा है 112 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट, संसद की जो है अध्यादेश, जो राष्ट्रपति होता है ना गैस, राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है, तो वो होती है आर्टिकल 123 में। फिर उसके बाद है आर्टिकल 124, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कही गई है आर्टिकल 124 में। चलिए आर्टिकल 129 देखते हैं। तो गैस इसमें है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय को हम एक अभिलेख का न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसके जो भी निर्णय है उसको उसके नीचे वाले जो न्यायालय है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 137 मतलब उच्चतम न्यायालय की जो रिव्यू की शक्ति, यानी पुनर्विलोकन की शक्ति।
सपोज कि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी वैसा ही केस दोबारा आता है, उच्चतम न्यायालय क्या है अपने ही निर्णय को बदल सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है, या फिर मतलब जो भी है मतलब पुनरावलोकन कर सकता है। अब लिखा है 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कुछ ऐसे विषय हों कि राष्ट्रपति को किसी की हेल्प चाहिए, उच्चतम न्यायालय की हेल्प चाहिए, परामर्श चाहिए, परामर्श कर सकता है, ठीक है। अब 148 में क्या है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि यहाँ पे बात करी गई है कैग की। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि गवर्नर जो हमारे स्टेट में होते हैं उनकी। और 161 में क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जैसे कि गाइस हमने देखा था ना, प्रेसिडेंट के पास भी एक पावर होती है कि कैदियों को क्षमा कर सकता है, उनकी मृत्युदंड को कम कर सकता है, मतलब हटा सकता है, और मृत्युदंड को नॉर्मल सजा में बदल सकता है, सजा की अवधि कम कर सकता है या उसकी कठोरता कम कर सकता है। वैसे ही क्या होता है, आर्टिकल 166 से जो है गवर्नर भी वही काम करता है, बस एक वो मृत्युदंड को क्या है वो ख़त्म नहीं कर सकता। अब लिखा है आर्टिकल 162 में, तो यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर 164(1) में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और क्या है मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट क्या करता है, पीएम की नियुक्ति करता है, और पीएम की सलाह पे क्या है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वैसे राज्यपाल भी यही काम करता है कि गाइस ये क्या करता है, सीएम की नियुक्ति करता है और सीएम की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर यहाँ लिखा है कि 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। जैसे गाइस केंद्र यानी कि संघ का तो जैसे इसमें लिखा था संघ का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, वैसे ही गाइस राज्य का महाधिवक्ता होता है, ठीक है, ये एडवोकेट जनरल बोलते हैं। फिर लिखा है 169 में राज्यों में यह है विधान परिषद का उत्साधन एंड सृजन। मतलब देखिए हर एक राज्य में ना गाइस क्या होता है, विधानसभा तो सभी में होती है, ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद भी है। तो विधान सभा का गठन या फिर उसको ख़त्म करने की बात हमें किस में कही गई है, 169, ठीक है। तो आज अगर हम बात करें कि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी में विधानसभा है, तो ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। बाकी 174 में क्या है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका क्या है सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। तो राज्य में कौन करता है गाइस, राज्यपाल करता है, और केंद्र की अगर हम बात करें तो कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। फिर आर्टिकल 200 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना और अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या है आरक्षित कर लेना। तो ये सारी, जैसे कोई बिल है, बिल आपका क्या है अगर राज्यसभा में पास होता है, जहाँ विधानसभा में पास हो जाता है, फिर विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी मान लीजिए पास हो गया, फिर कहाँ जाता है ये आपका राज्यपाल यानी कि आपका गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर के पास शक्ति होती है कि वो उसको अनुमति देता है, मना कर देता है, रोक लेता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए रख देता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक लेता है, आरक्षित कर देता है, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे लिखा है 201 आर्टिकल नंबर 201, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि 213 में क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश। जैसे गाइस हमने किसका देखा था, प्रेसिडेंट जो है अध्यादेश लाता है, वैसे ही क्या होता है राज्यपाल भी अध्यादेश लाता है, ठीक है। तो फिर इसमें लिखा है कि 214 में है राज्य में के लिए एक हाई कोर्ट की बात कही गई, यानी कि उच्च न्यायालय की बात करी गई। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट को भी देखा था अभिलेख न्यायालय के रूप में, वैसे ही क्या होता है आपका उच्च न्यायालय भी अभिलेख का न्यायालय होता है, ठीक है। फिर लिखा है 216 में उच्च न्यायालयों का गठन, यानी कि हाई कोर्ट के गठन की बात करेंगे। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके पद की शर्तें लिखी गई हैं। फिर 219 में क्या है गाइस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। 226 देखिए डार्क है थोड़ा सा, ठीक है, उच्च न्यायालय की कुछ रिटें
यानी कि रिट निकालने की शक्ति। जैसे गई हमने देखा था ना आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे ही उसे हम कहते हैं रिट जारी करना, राइट। वैसे ही आपका हाई कोर्ट के साथ भी है, आर्टिकल 226 के साथ रिट जारी कर सकता है कौन, आपका हाई कोर्ट, ठीक है, राज्यों में। फिर लिखा है आर्टिकल 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे गाइस अगर हम बात करें तो हम बहुत देखते हैं कि हर एक जो आपका स्टेट होता है या फिर यूनियन टेरिटरी होता है सबके पास हाई कोर्ट। जैसे हम अंडमान निकोबार की बात करें, ठीक है, तो अंडमान निकोबार के लिए हाई कोर्ट नहीं है गाइस इसका अपना कोई, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट से काम चला लेता है, ठीक है। यानी कि एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में हो सकते हैं। फिर लिखा आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई। आर्टिकल 239 में है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। आर्टिकल, ये देखिए यहाँ पे गए, ये थोड़ा सा बाद में हुआ था, आया था। आर्टिकल 239 का या ए बोल सकते हैं, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात कही गई है, ठीक है। आगे लिखा है आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि गैस यूनियन टेरिटरीज के लिए। फिर लिखा है 243 का ग्राम सभा की बात, 243 का पंचायतों का गठन, 243 ग पंचायतों की संरचना, फिर 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, ठीक है। जैसे आरक्षण मिलता है गैस वैसा, जैसे आपका महिलाओं के लिए मिल गया 1/3 आरक्षण होता है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो गई। वैसे यहाँ पे 243 झा में क्या, पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिशें करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान, यानी कि तो गैस यहाँ पे 243 झा में है वित्त आयोग का प्रावधान है, वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है जो हेल्प करेगा पंचायतों के लिए, ठीक है। और भी इसके फिलहाल बहुत काम होंगे। अब यहाँ पे लिखा है 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन, राइट, निर्वाचन कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है 243 यहाँ है नगर पालिका का गठन। लाइक जैसे हमारे पास अभी पंचायत के गठन की बात करी, वैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नगर पालिका। तो 243 का नगर पालिकाओं का निर्वाचन, और ये कौन करवाता है, ये भी गैस करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। एक तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है जो कि आपका जैसे लोकसभा का कराता है, और गैस मतलब राष्ट्रपति लोकसभा के लिए करता है, राष्ट्रपति के लिए करता है, और भी, ठीक है, बाद में देखेंगे। जैसे आपका विधानसभा के लिए भी करता है। 243 जिला योजना के लिए समिति, 243 सहकारी समितियों का निगमन। फिर आपका है 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का संसद का अधिकार। यानी कि गाइस हमारे पास 3 विषय होते हैं, एक होता है हमारे संघ सूची होती है, राज्य और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पे वैसे तो राज्य विधानसभा ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर ये राष्ट्रीय हित में है तो गाइस इस पे जो है आपका संसद भी कानून बना सकती है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दून के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। यानी कि गाइस जैसे 2 राज्य हैं, सपोज कोई नदी बह रही है, इस राज्य से इस राज्य से होते हुए जा रही है, तो इसके बीच में अगर इसके बीच में इस नदी या जल को लेकर कुछ वो है आपका विवाद है, तो उसके लिए कुछ न्याय निर्णय आर्टिकल 262 में बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 263 की बात करें तो अंतर्राज्य परिषद का के संबंध में उपबंध, अंतर्राज्य परिषद, ठीक है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा 266 भारत राज्यों की क्या है, संचित निधियों लोक लेखा के बारे में प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 267 में क्या है, भारत की आकस्मिकता निधि। तो गाइस ये क्या होती है, जब कभी भी ऐसा डिजास्टर या कोई भी चीज़ आती है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो डायरेक्ट क्या है बिना किसी से पूछे इसमें से फंड निकाल सकता है, ठीक है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं चक्रवात आ गया, तो उसके लिए हमें अगर पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो हम यहीं से पैसा निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है कि वो बिना आप जब आप संचित निधि से निकालते हैं तो गाइस आपको एक विधेयक पारित करना पड़ता है, विधेयक पास करवाना पड़ता है, तब आप निकाल सकते हैं। बट आकस्मिकता निधि से आप निकाल सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति निकाल सकते हैं।
तो इसमें लिखा है आर्टिकल 280 में है, हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की यानी कि वित्त आयोग की। ये सब हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल में भी। तो आर्टिकल 300 का में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। मतलब गाइस क्या था आपका संपत्ति का अधिकार, पहले किस में था, फंडामेंटल राइट्स में था, लेकिन उसको क्या है बाद में बदल दिया जाता है और ये हो जाता है आपका विधिक अधिकार हो जाता है। और ये हम किस में रख देते हैं, आर्टिकल 300 का में रख देते हैं। आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। फिर आर्टिकल 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे कि आपका यूपीएससी होता है, स्टेट पीएससी होता है, उसकी बात। फिर आर्टिकल 324 की बात करेंगे तो हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, जो आपके क्या है गाइड, कौन होता है निर्वाचन आयोग, क्या करता है, इलेक्शन करवाता है देश में। तो 324 में आ गया। 326 में क्या आता है, लोकसभा राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार का अधिकार, यानी कि गैस इसमें क्या होता है कि जो अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा के हो गए तो आपका अधिकार है, आप मत दे सकते हैं, ठीक है। फिर है आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अब गाइस यहाँ पे लिखा है 331, यहाँ कुछ नया हो गया है 2019 में। तो दोस्तों क्या है, जैसे कि हमारा लोकसभा में क्या था, इसने कहा जो आपका SC ST के लिए सीटों का आरक्षण था, वैसे ही 331 में था कि लोकसभा में ही आंगल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण था। लेकिन क्या होता है कि 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, और ये जो प्रावधान है उसको कर दिया जाता है खत्म। अब लिख दिया है कि 332 में क्या है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। वैसे 333 में एंग्लो इंडियंस यानी कि आंगल भारतीयों के लिए था, जो कि आपका 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, और इसको कर दिया जाता है खत्म। फिर आते हैं आर्टिकल 338 में, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाए। तो गाइस क्या है, यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग पहले एक ही था। फिर उसके बाद क्या होता है गाइस, दो आर्टिकल्स आ जाते हैं 338 का। तो उसमें जो है आपका SC के लिए अलग आयोग बन जाता है, ST के लिए अलग आयोग बन जाता है। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा भी आया कि 338 खा आ गया, तो यहाँ पे हमने जो बैकवर्ड कास्ट होती है यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए भी हमने एक आयोग बना दिया, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 340 में क्या हुआ, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग बनाया। फिर 343 में क्या होता है गाइस, संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि है वो क्या होती है, देवनागरी, ये घोषित कर दिया गया। इसका मतलब क्या है गाइस, भाषा और लिपि दोनों अलग हैं। जो हम लिखते हैं ना गाइस, इसको हम लिपि बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना, लाइक जो मैं बोल रही हूँ, वो भाषा कौन सी आपकी, हिंदी। फिर लिखा है आपका 344 में राजभाषा आयोग आ गया। 350 का में क्या है गाइस, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इम्पॉर्टेंट हो गया, मतलब जो प्राइमरी स्तर पर आप बात करते हैं शिक्षा की, तो वो मातृभाषा में हो। 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। फिर इसमें लिखा है 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, यानी कि आपातकाल लगता है ना जैसे गाइस, ठीक है, कहीं बाहर से युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण हो रहा है, या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, देश के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे राष्ट्रीय आपात, राइट। फिर 356 भी वैसे ही कुछ, जैसे अगर कोई राज्य है उसमें संवैधानिक तंत्र है गाइस, वो विफल होता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो ये है आपका आर्टिकल 356। फिर यहाँ पे लिखा है 360 में भी कुछ ऐसे है गाइस, अगर हमारे पास यहाँ पे है वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, मतलब देश को कुछ वित्त से रिलेटेड संकट आ जाए तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं वित्तीय आपातकाल। उसमें ये भी हो सकता है जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी ना दी जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कम करके दी जाए, या कुछ भी इस तरह से। फिर लिखा है 368 में क्या होता है गाइस, इसमें संसद की जो संविधान का संशोधन करने की शक्ति होती है, यानी कि जो हमारा संविधान बना हुआ है ऐसा नहीं उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते, बहुत संशोधन हुए हैं गाइस। तो ये शक्ति आपको किस आर्टिकल के थ्रू मिलती है, संसद को, संसद कर सकती है सिर्फ चेंज, ठीक है। तो ये आर्टिकल 368 के थ्रू संसद को शक्ति है कि संविधान में संशोधन कर ले। चलिए आगे बढ़, ओके गाइस।
तो गाइस चलिए, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें भारत के संविधान में 300 अनुच्छेद हैं। क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है कि हाँ देखिए कितने अनुच्छेद हैं, तो गाइस आंसर इसका है 400 से ज़्यादा। ठीक है, देखिए हमारे जो संविधान है उसमें वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, 465 अनुच्छेद है। अगर हम बात करते हैं कि जब संविधान बनता है, यानी कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद थे गाइस। और उसके बाद क्या है कि अनुच्छेदों को कुछ हिस्से सब कैटेगरीज भी हैं इसकी, जैसे का खा गा, जैसे आपका 14 है, 14 के बाद 14 का है, ऐसे करके भी है। तो का खा गा में ऐसे आदि, का खा गा घा आगे बहुत सारा है, ऐसे लिखा गया है। अगर गाइस हम भाग की बात करते हैं संविधान में, तो पहले कितने भाग थे, 22, जो बाद में हो गए हैं बढ़ के, मतलब अब प्रेजेंट में कितने हैं, 25। चलिए, और अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो पहले थी 8, अब कितनी हो गई गाइस, 12। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो गाइस ये हो गया आपका रिपीट, यानी कि आपका आंसर है ये। फिर यहाँ पे लिखा वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका पहले की जो कहानी थी वो थी आपकी ये, लेकिन आज ये नहीं है। ठीक है, आज कुछ और है। आज देखिए आज कितनी है हमारी, हमने यहाँ पे देखा था। तो आज कुछ कहानी ये है और ये है, ये और ये है, मतलब इतने अनुच्छेद, इतने भाग और इतनी अनुसूचियाँ हैं, राइट। तो ये रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और सूचियाँ थी। तो मूल यानी कि जब संविधान बनता है तो ये अनुसूची आज कितनी, नहीं सॉरी, कितने अनुच्छेद हैं, आज 465 है। ये अनुसूची थी, आज कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये भाग थे, आज कितने भाग हैं, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो गैस ये हो गया आपका क्वेश्चन रिपीट, ये काम है आपका देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर गैस यहाँ पे लिखा है कि इसने कुछ जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हैं और इन आर्टिकल में क्या लिखा है वो कुछ यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है जैसे भाग 2, तो भाग 2, फिर हमने लिखा है यहाँ पे भाग 3, तो आर्टिकल। हाँ गाइस, इस पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए ये भाग 2 है, ये अनुच्छेद 3 है, राइट। फिर ये भाग है, ये अनुच्छेद है। तो गाइस भाग हमने पहले पढ़े थे, तो भाग 2 में हमारा क्या था, नागरिकता था। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार थे। ठीक है, वहीं अगर हम अनुच्छेद अभी हमने पढ़ा, तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन की बात है। और अनुच्छेद जो आपका ये है 323A, तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखा है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो गैस ये आता है आपका 117। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है अनुच्छेद 117 का प्रावधान है कि आर्टिकल 110(1) के उपबंध का से लेकर 4 में उल्लिखित कर संबंधी जो प्रावधान है, अर्थात कर अधिरोपण करने वाला जो विधेयक है वो या फिर संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी गाइस ये बात कर रहा है मनी बिल की। इसने कहा मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत उसको पहले नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ ने कहा कि लोकसभा में भी लाने से पहले राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होगी, उसके बाद ही हम जो है लोकसभा में ला सकते हैं। आर्टिकल इसने यहाँ पे दे रखा है, लिखा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो गैस अभी हमने देखा 117, फिर यहाँ पे आगे लिखा है 19, 119, 121, 123 के बारे में भी लिखा है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो गैस 117 हमने देख लिया क्या होता है। 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा क्या है आपका विनियमन। 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का निर्बंध है। 123 में क्या है गाइस, अध्यादेश कि राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके बारे में लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर अखिल भारतीय सेवाएं। तो गाइस ये हमने देखा अभी 312 में, सॉरी। तो गाइस यहाँ पे 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में है। यदि राज्य ने
यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्पित संकल्प से ये घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। मतलब राज्यसभा के पास शक्ति है और ये अगर बहुमत से ये पारित कर दे कि कोई अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस को बढ़ाना चाहिए, तो वहाँ बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी कि सही है? तो भारत का निर्वाचन आयोग इस किस में है? आपका 324 में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो 300 देखिए यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल, 318 है, 324 है, 332 है एंड 351 है। तो गाइस देखिए 324 निर्वाचन आयोग के बारे में कहते हैं और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है, नियत की जाती है। मतलब कि इनकी संख्याएं जो है समय समय पर चेंज होती रहती है। मतलब ये 3-4 बार चेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी। एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके बाद और अन्य होते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि आर्टिकल 124 में क्या, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है आपका आर्टिकल 318 में। अब लिखा है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान आर्टिकल 315 में है, जबकि आर्टिकल 332 में क्या है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण की बात है। फिर राज्य का जो महाधिवक्ता यानी कि कई उसको बोलते हैं आपका एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में 165 में लिखा है, जबकि 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा कि इन सब में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 39 ए क्या कहता है, समान न्याय एंड निःशुल्क विधिक सहायता। गाइस ये आपका बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद 40 में है ग्राम पंचायत, 44 में गई समान नागरिक संहिता, 48 में इसमें लिखा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस 48 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथककरण है 48 में नहीं है गाइस, ये किस में है, आपका आर्टिकल 50 में है। और जो 48 है वो क्या कहता है, वो कहता है कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल आपको इधर लिखे हैं, यहाँ पे विषय लिखे हैं। चलिए आइए देखते हैं। ओके चलिए आइए वापस आते हैं। तो यहाँ आर्टिकल 124 है, 5 है, 352 है एंड क्या है आपका 245 है। ठीक है, आइए फिर यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं किसके बारे में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 5 में क्या है गाइस, नागरिकता के बारे में, तो आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में है। आर्टिकल 124 क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। ठीक है, यानी कि विधायी शक्तियों का वितरण। अब लिखा है आर्टिकल 352 में हम आपातकाल की बात करते हैं गाइस। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। फिर है ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन प्रावधान होना चाहिए। तो एक बार चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आकस्मिक प्रावधान। ठीक है गाइस, जबकि हम इसकी बात करें तो ये आपातकाल प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है आर्टिकल 14, 36, 74 एंड 368। तो इसमें क्या क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो काफ़ी तो आप जानते होंगे, जैसे फंडामेंटल राइट, तो समानता का अधिकार हो गया। आर्टिकल 36 से 51 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व होते हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन की बात कही गई है। फिर आपकी विधायिका, ओके गाइस, तो यहाँ पे लिखा है आपका तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं और यहाँ पे तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 111 क्या कहता है एंड 22 क्या कहता है। ठीक है, तो समानता का अधिकार क्या कहता है गाइस, आर्टिकल 14 कहते हैं। फिर आपका विधायिका नए राज्यों को शामिल करना, मतलब नए राज्यों को शामिल करना, आर्टिकल 2 कहता है। ठीक है, अब लिखा है गिरफ्तारी और निरोध का से संरक्षण की बात करते हैं, तो ये भी हमारे एक फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 22 में है। फिर लिखा है राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। ठीक है, तो राष्ट्रपति विधेयक को
अनुमति देगा, या आपका आर्टिकल 111 में है। चलिए इसकी व्याख्या को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छा चलिए व्याख्या भी वैसी लिखिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 54 है, 75 है, 155, 164 है। चलिए तो आर्टिकल 54 क्या कहता है, यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात। 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर आर्टिकल लिखा है 155, तो गाइस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात करी, यानी कि यहाँ पे है गवर्नर की बात करी गई है। आर्टिकल 164 राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है, जैसे इसमें करी गई है केंद्र के लिए, वैसे यहाँ करी गई है राज्य के लिए। राज्य विधानसभाओं की संरचना आपका 170 में वर्णित है। फिर यहाँ पे फिर कुछ आर्टिकल है 61, 67 ख और 94 एंड 90 है। तो गाइस आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। आर्टिकल जो आपका 67 खा है उसमें उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। 94 में लिखा है स्पीकर, यानी कि जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको कैसे हटाया जाए। 90 में लिखा है राज्यसभा का जो उपसभापति, यानी कि जो आपका कौन होता है, वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही उपसभापति, सॉरी गाइस, ये है राज्यसभा के उपसभापति को कैसे हटाने, आर्टिकल 90 में। तो गाइस ये तो सब खतरनाक थे, ये आया है यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है आर्टिकल 323A, आर्टिकल 324, 330 एंड 320, इन सब के बारे में बताना है। चलिए आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ पे 323A ये क्वेश्चन आया है यूपी लोअर सब प्री 2015 में। तो 323A आपका प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है, और ये 324 निर्वाचन के बारे में है। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी SC/ST के लिए आरक्षण की बात। 320 में है लोक सेवा आयोग का कार्य की बात। संविधान संशोधन की बात कही गई है गाइस, यहाँ पे वित्त आयोग की बात कही गई है, वित्तीय आपातकाल की बात कही गई, अखिल भारतीय सेवाओं की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। संविधान संशोधन गाइस आपका ये रहा 368 में, वित्त आयोग आपका है 280 में, वित्तीय आपातकाल की बात करें 360 एंड अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो 312 में है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक किस में है। ठीक है, तो आपका है 148 में। ठीक है, वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 280 में आता है। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें आपका, तो आपका गाइस ये आ गया आपका प्रशासनिक अधिकरण 323A में, और संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो 315 में आता है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो गाइस इसमें लिखा है अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280। फिर लिखा है प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A, 323A, संघ लोक सेवा है 315 यानी कि सारे सही हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि कौन सा सही है। ठीक है, इनमें कौन सा सही है। तो गाइस इसमें सही है 352, यानी कि आपात स्थिति की घोषणा, यानी कि जो हम आपातकाल लगाते हैं ना वो। अब उसके बाद इसमें लिखा है 17, 30, 17, 78 एंड 192। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 7 हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, अस्पृश्यता की बात करता है, उसको ख़त्म करने की बात करता है। 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी देने की जो प्रधानमंत्री की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। फिर 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता, यानी कि डिस्क्वालीफाई करने के संबंध में प्रश्न पर विनिश्चय। ठीक है, अब यहाँ आपका है आर्टिकल 215, 222, 226 एंड 227। आइए देखते हैं इस। तो 215 में क्या है आपका उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में होना। ठीक है, ये राजस्थान का क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में आया। तो गाइस यहाँ पे लिखा है जो उच्च न्यायालय है वो भी अभिलेख का न्यायालय होता है। 215 में कहा है। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी कि वो ट्रांसफ़र। फिर इसमें लिखा है 226 में आपका है जो हाई कोर्ट है उसकी रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो 227 में है आपका सभी न्यायालयों के अधीक्षण की क्या है, उच्च न्यायालय सबका अधीक्षण कर सकता है, इसकी शक्ति है।
आपका 227 में। अब लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की बात कही गई। तो हमने गाइस पढ़ा था 241 में। तो चलिए और भी देख लेते हैं। तो यहाँ 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 41 में उच्च न्यायालय की बात जो आपका संघ राज्य क्षेत्र है। और 242 में निर्सित। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे आर्टिकल ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। 148 कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। फिर गाइस यहाँ पे 42, 45, 14 एंड 41 की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ 14 आपका फंडामेंटल राइट है, विधि के सम्मुख समानता। 41 में है कार्य करने का अधिकार। 42 में कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति। 45 में गाइस शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो गाइस इसमें लिखा है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत 45 में वर्णित था। परंतु क्या होता है 68वां संविधान संशोधन कब 2002 में होता है। एक आर्टिकल आता है 21 का। तो इसमें क्या है, मूल अधिकार में शामिल किए जाने के साथ साथ मतलब अब ये क्या हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स में आ गया है। और आर्टिकल 45 में इसके स्थान पर क्या हो गया है आपका शैशवपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दी गई है इससे। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो गाइस ये आपके क्या है 371 वाले जो हैं वो क्या होते हैं, राज्यों के लिए विशेष उपबंध होते हैं। देखिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कुछ राज्यों के लिए। ठीक है, ये भाग किस में है 21 में है। जब हम पढ़ेंगे आगे भाग तो उसमें आएगा। तो अनुच्छेद और संबद्ध राज्य इस प्रकार है, जैसे कि कौन सा आर्टिकल किस राज्य के लिए। तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। 371 का नागालैंड के लिए। ख जो है असम के लिए है। ग आपका मणिपुर के लिए है। घ आंध्र प्रदेश के लिए है और तेलंगाना के लिए। और ड़ा जो है आपका आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। और 371 च सिक्किम के लिए। छ मिजोरम के लिए। ज अरुणाचल प्रदेश। झ जो है आपका गोवा के लिए। एन ये वाला होता है ना, क्या होता है गाइस ये, तो ये होता है आपका कर्नाटका के लिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा गाइस। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो दोस्तों चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।